हेलो स्टूडेंट्स। मेमोरी के बाद अब हम बात करेंगे फॉरगेटिंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग, कॉजेज़ क्या क्या इसके कारण होते हैं, एंड थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग फॉरगेटिंग मीन्स भूलना। फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर टू रिकॉल, यानी कि जो भी आपने लर्न किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसको आप याद नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स फॉरगेटिंग। Definition: Forgetting is the loss, permanent or temporary, of the ability to recall or recognize something learned earlier। यानी कि आपने कुछ लर्न किया है पहले, कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। परमानेंट या टेम्परेरी हो सकता है, आप कुछ समय के लिए उसको भूले हों, हो सकता है आप उसको परमानेंटली हमेशा के लिए भूल गए हों। और फॉरगेटिंग इज फेलियर टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन व्हाट इज ऑलरेडी लर्न। ऑलरेडी लर्न यानी कि हम उसको पहले लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम याद नहीं कर पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। टाइप ऑफ फॉरगेटिंग: फॉरगेटिंग इज जस्ट द अपोजिट साइड ऑफ रिमेंबरिंग। यानी कि फॉरगेटिंग क्या है? रिमेंबरिंग का अपोजिट। रिमेंबरिंग याद रखना, फॉरगेटिंग भूलना, अपोजिट है उसका। और अ फेलियर इन द एबिलिटी ऑफ रिकॉलिंग, यानी कि रिकॉलिंग की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी में हम फेल हो गए हैं, हम याद नहीं कर पा रहे हैं, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ क्लासिफाइड एज नेचुरल फॉरगेटिंग और एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या इसके दो टाइप हैं। फर्स्ट है नेचुरल फॉरगेटिंग, सेकंड है एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। Natural forgetting. Forgetting occurs with the time in a quite normal way without any intention of forgetting। यानी कि समय के साथ हम कुछ भूल जाते हैं विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फॉरगेटिंग। हमने जानबूझ के उसको भूलने की कोशिश नहीं की है, बस समय के साथ हम भूल गए हैं नेचुरली। नेचुरल फॉरगेटिंग। एबनॉर्मल फॉरगेटिंग: पर्सन डेलिबरेटली ट्राइज टू फॉरगॉट समथिंग। यानी कि जो पर्सन है वो भूलने की कोशिश कर रहा है। रिप्रेशन यानी कि दबाना। कोई याद है, हो सकता है वो पेनफुल हो, उसको याद करके दुखी हो जाता हो, तो उस घटना को दबा देना मन के कोने में कहीं, ताकि वो याद ना आए, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। दो टाइप हमने देखे। पहला देखा नेचुरल फॉरगेटिंग, जो समय के साथ हम कुछ भूल जाते हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था उसको भूलने का, नेचुरल फॉरगेटिंग है। सेकंड हमने देखा एबनॉर्मल फॉरगेटिंग, इसमें जानबूझकर भूलने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, यानी कि भूलने के क्या क्या कारण हैं। फर्स्ट है इनएडिक्वेट इम्प्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग। यानी कि इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर लर्निंग इज़ लाइकली टू बी फॉरगेटन। अगर आपने इनएडिक्वेट पूरा अच्छे से नहीं लर्न किया है, इम्प्रॉपर लर्निंग सही तरीके से लर्न नहीं किया है, तो उसके भूलने के चांसेस हैं। इंटेंशन और विल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रिमेंबरिंग अ थिंग। यानी कि जब भी हम लर्न करते हैं, अगर आपका इंटेंशन है उसको लर्न करने का, सीखने का, आपकी इच्छा है उसको सीखने की, तो हम उसको ज़्यादा समय तक रिमेंबर यानी कि याद रख पाते हैं। फोर्स लर्निंग इधर रिजल्ट इन नो लर्निंग और हैज़ अ वेरी टेम्परेरी इफेक्ट। फोर्स लर्निंग यानी ज़बरदस्ती किसी को हम सिखाते हैं, जैसे बच्चों को ज़बरदस्ती मार पीट के बैठा देते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ो, वो 2 घंटे बैठे रहेंगे, उनको एक लाइन याद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं है, उनकी विल, उनकी इच्छा नहीं है लर्न करने की, वो भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही इनएडिक्वेट इम्प्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग, आपने लर्निंग करते वक्त सही तरीके से, अपनी इच्छा से, इंटेंशन से अच्छे से लर्न नहीं किया है, तो आप भूलेंगे। सेकंड है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मतलब है समय के साथ भूलना। ये नेचुरल है। टाइम इज सेड टू बी ग्रेट हीलिंग फैक्टर। व्हाट इज लर्न और एक्सपीरियंस्ड इज फॉरगॉटन विद द लैप्स ऑफ टाइम। जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने लर्न किया है या एक्सपीरियंस किया है, समय के साथ हम उसको भूलते ही हैं। थर्ड है इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन।
इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन मीन्स दो लर्निंग आपस में इंटरफेयर करती हैं जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमने दो अलग अलग डिश बनाना सीखी और क्या उनका प्रोसीजर था या क्या उनका कंटेंट था, क्या क्या हमको सामग्री यूज़ करनी थी और क्या उसकी विधि थी। हो सकता है पहले हमने कुछ लर्न किया हो, बाद में हमने कोई नई डिश सीखी, तो उनका प्रोसीजर और जो कंटेंट है हो सकता है मिक्स हो जाए आपस में, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करें, तो जो एग्जैक्ट प्रोसीजर था वो हम भूल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है राइज ऑफ इमोशन। इमोशन प्ले अ की रोल इन लर्निंग एज वेल एज फॉरगेटिंग, यानी इमोशन आपकी लर्निंग में भी की रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ फॉरगेटिंग में भी, भूलने में भी। सडन राइज ऑफ इमोशन इन एक्सेस ब्लॉक्स द प्रोसेस ऑफ रिकॉल। सडन राइज ऑफ इमोशन, कोई भी इमोशन बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो गया, आपने क्वेश्चन, कई बार आपके साथ होता होगा, आप एग्ज़ाम देने बैठते होंगे, कोई क्वेश्चन आया और आप घबरा गए पहले ही कि पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या आएगा, हम लिख पाएंगे कि नहीं, हमको याद आएगा कि नहीं। वो इमोशन, वो स्ट्रेस जो आपका बढ़ा है उसकी वजह से आप फॉरगेटिंग करते हैं, यानी कि भूलते हैं। तो फोर्थ हो गया राइज ऑफ इमोशन। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल स्टेट। पुअर हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं होने की वजह से कॉन्फिडेंस भी लो होता है और लर्निंग भी कम होती है। पीपल जिनका IQ, इंटेलिजेंस कम है, पीपल जिनको कुछ इंजरी हुई है, कोई ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी अगर हो गई है, तो वो अपनी पुरानी जो भी मेमोरीज़ है या रिमेंबरिंग है उसको याद नहीं कर पाते हैं या रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल स्टेट। फिर नेक्स्ट या लास्ट है इनएडिक्वेट रिपीटेशन और प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग मटेरियल, यानी कि जैसे कि हमने लर्निंग में बात की थी, जितना आप रिपीटेशन करते हैं या जितना प्रैक्टिस करते हैं, मेमोरी में भी बात की थी, उतना वो आपको याद अच्छे से हो जाता है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लंबे समय तक रहता है, आप इजीली उसको रिकॉल कर पाते हैं। तो अगर आप कुछ भी लर्न करते हैं उसका आपने सही से रिपीटेशन नहीं किया है, इनएडिक्वेट, या आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप उसको जल्दी भूलेंगे या उसको आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये थे हमारे कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटिंग। सबसे पहले हमने देखा इनएडिक्वेट इंप्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग, आपने सही से लर्न नहीं किया। सेकंड, लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि हम समय के साथ भूलते हैं, जितना ज़्यादा समय होगा उतना हम भूल जाएंगे। थर्ड, हमने देखा इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन, दो लर्निंग आपस में इंटरफेयर करती हैं जिसकी वजह से हम एक्चुअल जो कंटेंट है या मटेरियल है उसको भूल जाते हैं। फोर्थ है राइज ऑफ इमोशन, इमोशनल स्टेट, इमोशन जो है वो आपकी मेमोरी में और आपकी फॉरगेटिंग दोनों में हेल्प करता है। अगर सडन आपका इमोशन राइज होता है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो आप कोई रिमेंबरिंग है, कोई सिचुएशन है, जो एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है पुअर हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, डिफेक्टिव मेंटल स्टेट है, तो आप याद नहीं रख पाएंगे, भूलेंगे। साथ ही लास्ट हमने देखा इनएडिक्वेट रिपीटेशन और प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग मटेरियल, जो भी आपने लर्निंग किया है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, उसको आप सही तरीके से रिपीट नहीं करेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप उसको जल्दी भूलेंगे। तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं या क्या क्या प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम भूलते हैं। फर्स्ट है डिके थ्योरी, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, रिट्रीवल फेलियर थ्योरी, इंटरफेरेंस थ्योरी, लास्ट है रिप्रेशन थ्योरी। इनको एक एक करके अभी हम आगे देखेंगे। पहले इनका हम मीनिंग समझ लेते हैं। डिके मतलब होता है सड़ना, खराब होना। डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से हटा देना। रिट्रीवल फेलियर, कोई हमने लर्निंग किया था उसको हम रिट्रीव करते थे इन्फॉर्मेशन को, याद करने की कोशिश, तो वो इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल पा रही है, रिट्रीव नहीं हो पा रही है। इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। फिफ्थ देखा हमने रिप्रेशन, रिप्रेशन का हिंदी मतलब होता है दमन, यानी कि दबाना। अब आगे चल के हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिके थ्योरी। इसको डिके थ्योरी, ट्रेस डिके या डिसयूज थ्योरी भी बोलते हैं। डिके मतलब होता है सड़ना। अब ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये इस थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीन एप्पल आप एक देख रहे हैं,
ग्रीन एप्पल या नाशपाती शायद है, समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है वो रखा है, कच्चा है, समय के साथ वो पक गया है, और ज़्यादा पक गया है, सड़ गया है, अब उसमें फंगस ही लग गया है। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये हुआ है लैप्स ऑफ टाइम, समय के साथ। ये जो डिके थ्योरी है, इट ट्राइज टू एक्सप्लेन वाई फॉरगेटिंग इंक्रीज विद द टाइम, यानी जो हमने अभी कॉजेज में देखा था कि लैप्स ऑफ टाइम, हम समय के साथ भूलते हैं, डिके थ्योरी एक्सप्लेन करती है कैसे भूलते हैं और क्यों भूलते हैं। द न्यूरल ट्रेस विच आर फॉर्म्ड इन द ब्रेन एट द टाइम ऑफ लर्निंग आर डिकेइंग ड्यू टू लैक ऑफ यूज़। हम जब भी कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, तब उस लर्निंग का, उस एक्सपीरियंस का न्यूरल ट्रेस हमारे ब्रेन में बन जाता है, निशान। अगर उस न्यूरल ट्रेस का हम यूज़ नहीं करते हैं, समय के साथ वो डिकेइंग यानी कि सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, ड्यू टू लैक ऑफ यूज़, हमने क्योंकि उसका यूज़ नहीं किया है। सच फेडिंग अवे यानी धुंधला होना, यादें धुंधली हो जाती हैं, यही है। सच फेडिंग और डिके कुड बी द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द ब्रेन। अब ये जो फेडिंग ऑफ मेमोरी है या डिकेइंग है, कुड बी द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन की नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अगर ऐसा होता है, ये जो डिकेइंग आप कुछ भूल रहे हैं समय के साथ, तो ये कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। इफ़ वी डू नॉट यूज़ अ पर्टिकुलर मेमोरी ट्रेस, इट बिकम आउट ऑफ यूज़ एंड फेड अवे। हम किसी मेमोरी ट्रेस का यूज़ अगर नहीं करेंगे तो वो समय के साथ क्या होगा, आउट ऑफ यूज़ हो जाएगा और फेड अवे यानी धुंधला हो जाएगा। तो नाम से समझ में क्या आ रहा है इसका, फिर से नाम देखो, डिके सड़ना, ट्रेस डिके, जो ट्रेस बने थे ब्रेन में वो डिके हो गए हैं, सड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं। डिसयूज थ्योरी यानी कि वो ट्रेस हमने यूज़ ही नहीं किए। समय के साथ भूलना या लैप्स ऑफ टाइम के साथ हम भूलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिके थ्योरी। डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, डिस्प्लेसमेंट, कोई कार देख रहे हैं आप, कार में 5 लोगों की बैठने की जगह है, उसमें अगर कोई और घुसेगा, जो 5 लोग पहले से बैठे हुए हैं उनमें से किसी और को उतरना पड़ेगा, यानी कि डिस्प्लेस होना पड़ेगा, वो बाहर हो जाएगा तभी आप अंदर बैठ पाएंगे। इट एक्सप्लेन दैट इन अ लिमिटेड कैपेसिटी शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम। अब ये जो थ्योरी है ये क्या कहना चाहती है, ये क्या बताती है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, टाइप ऑफ मेमोरी में आपने देखा था 3 टाइप की मेमोरी होती है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम जो है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी है। जैसा आप कार में देख रहे थे ना, 5 सीटर कार थी, 5 लोग ही बैठ पाएंगे, ठीक वैसे ही हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम में लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उसमें बहुत सारा मटेरियल हम भर के नहीं रख सकते हैं। फॉरगेटिंग में अगर थ्रू डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए फॉरगेटिंग होती है थ्रू डिस्प्लेसमेंट। व्हेन सिस्टम इज फुल, द ओल्डेस्ट मटेरियल इन इट वुड बी डिस्प्लेस्ड या पुशिंग आउट बाय इनकमिंग न्यू मटेरियल। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल है, उसमें जो भी मेमोरी ट्रेसेस थे हमने बनाए थे, कुछ लर्न किया था, एक्सपीरियंस था, वो भरा हुआ है अभी, लेकिन साथ में कुछ और हमने लर्न किया, तो जो ओल्डेस्ट मटेरियल है, पुराना मटेरियल है, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर चला जाएगा और न्यू मटेरियल आके उसमें बैठ जाएगा, स्टे हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है रिट्रीवल फेलियर थ्योरी। क्या आपके साथ कई बार या कभी कभी ऐसा होता है कि आप ग्रुप में बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और अंताक्षरी खेल रहे हैं, कोई सॉन्ग या मूवी का नाम आपको पता है पर याद नहीं आ रहा है, वो बोलते हैं ना मुंह में रखा है बाहर नहीं आ रहा है, आपको पता है, आपको आता है, आपने लर्न किया है, आपको एक्सपीरियंस है, पर आपके मुंह पे नहीं आ रहा है, वो है रिट्रीवल फेलियर थ्योरी। According to retrieval failure theory, memories can't be recalled because the correct retrieval cues are not being used. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेमोरीज कैंट बी रिकॉल्ड, यानी जो मेमोरी है उनको हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि करेक्ट रिट्रीवल क्यू, हमने अलग अलग क्यू बना देते हैं कि इसकी वजह से ये मेमोरी हमको याद आ जाएगी, इसकी वजह से ये मेमोरी याद आ जाएगी, तो वो क्यू हम फाउंड नहीं कर पाते हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं, जिसकी वजह से हम उस मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। The role of retrieval cue is demonstrated by the tip of tongue phenomena.
इन विच वी नो समथिंग बट कांट रिट्रीव इट एट द पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम, यानी कि इस रिट्रीवल फेरियल थ्योरी को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे? टिप ऑफ टंग फिनोमेना रहता ना कि मुंह जबानी याद है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, या इस रिट्रीवल फेलियर थ्योरी में ये है कि आपको कुछ याद है, लर्न आपने किया हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में उस टाइम पे आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही है। रिट्रीवल फेलियर थ्योरी। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस थ्योरी। कॉजेज़ में भी देखा अभी हमने, कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटिंग में इंटरफेरेंस। अब हम समझेंगे कि इंटरफेरेंस थ्योरी किस तरीके से काम करती है। अकॉर्डिंग टू दिस वी फॉरगॉट थिंग्स बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि हम हस्तक्षेप की वजह से भूलते हैं। अब कैसे भूलते हैं? ये दो टाइप से है। फर्स्ट है रेट्रोएक्टिव, यानी इसमें न्यू लर्निंग इंटरफेयर विथ ओल्ड लर्निंग। जो न्यू लर्निंग है वो हमारी ओल्ड लर्निंग के साथ इंटरफेयर करती है, उसके साथ हस्तक्षेप करती है। जैसे अभी मैं आपसे पूछूंगा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी क्या है, तो आपके माइंड में क्लिक नहीं हुआ अभी कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ये क्या पूछ लिया, किस यूनिट में था? ये फर्स्ट यूनिट में है, इंट्रोडक्शन में। लेकिन अभी मैं आपसे पूछूंगा कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, तो आप मुझे बता देंगे ये क्या है। ये है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, जहाँ पर न्यू लर्निंग ने ओल्ड लर्निंग के साथ इंटरफेयर किया। फिर नेक्स्ट है प्रोएक्टिव, यानी ओल्ड लर्निंग इंटरफेयर विथ न्यू लर्निंग। पुरानी मेमोरीज आपकी न्यू मेमोरीज के साथ या लर्निंग के साथ इंटरफेयर कर रही हैं। कैसे? आपका पहला मोबाइल नंबर क्या है? आपको टिप ऑफ द टंग याद होगा वो, लेकिन अभी हम कोई मोबाइल नंबर, नया मोबाइल लेते हैं, आपका नया नंबर आया, तो आप उसको उतनी जल्दी रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आपने याद करने की कोशिश की होगी, लेकिन आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका जो पहला नंबर था वो आपको टिप ऑफ द टंग याद है, आप तुरंत बोल देंगे। इसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव, जहाँ पर ओल्ड लर्निंग इंटरफेयर कर रही है न्यू लर्निंग के साथ। हमने जो भी न्यू कुछ वर्ड, नया नंबर याद किया था वो हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन पुराना हमको याद है। तो ये था इंटरफेरेंस थ्योरी, जिसमें हमने देखा रेट्रोएक्टिव, न्यू लर्निंग इंटरफेयर कर रही है ओल्ड लर्निंग से। प्रोएक्टिव, ओल्ड लर्निंग इंटरफेयर कर रही है हमारी न्यू लर्निंग से। नेक्स्ट है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग या रिप्रेशन थ्योरी। टाइप ऑफ फॉरगेटिंग में हमने दो टाइप देखे थे। फर्स्ट था नेचुरल फॉरगेटिंग, जिसमें हम अपने आप भूल जाते हैं बिना कोई कारण के, कोई इंटेंशन नहीं था हमारा भूलने का। सेकंड हमने देखा था एबनॉर्मल फॉरगेटिंग, जिसमें हम जानबूझकर इंटेंशनली भूलने की कोशिश करते हैं, जिसमें ब्रैकेट में लिखा था रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब होता है दमन, यानी दबा देना। हमारी आपकी हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी पेनफुल है, हमें उनको याद करके काफ़ी दुख होता है, दर्द होता है। तो उन एक्सपीरियंस या उन मेमोरी को हम याद करना नहीं चाहते हैं, उनको हम हमारे माइंड में कहीं दफन कर देते हैं, दबा देते हैं। वो थ्योरी जो है उसको हम बोलते हैं रिप्रेशन थ्योरी या मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। इमोशनल फैक्टर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग में इमोशनल फैक्टर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस है, इस वजह से हम जानबूझकर भूलने की कोशिश करते हैं। रिप्रेशन थ्योरी होल्ड दैट वी फॉरगेट बिकॉज रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज वुड बी पेनफुल टू द पर्सन। हम उस इंफॉर्मेशन का या उस मेमोरी को रिट्रीवल यानी कि रिप्रोड्यूस या रिकॉल करते हैं, तो वो हमें काफ़ी दुख देता है, हमारे लिए पेनफुल है, इसलिए हम उनको भूलने की कोशिश करते हैं या भुला देते हैं। वो है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग या रिप्रेशन थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा अब थिंकिंग। थैंक यू।